पहला वर्ल्ड वार के दौरान सबिया ने 2/3 पुरुष आबादी खो दी। महिलाएं एक नया जीवन शुरू करने के लिए सबसे अच्छी तरह से रुकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी है कई छोटे शहर जिनमें कुछ या बिल्कुल भी पुरुष नहीं है। ओंजेका और बोगिंजा बहनें पोखर में रहती हैं, जिसमें केवल एक बूढ़ा आदमी बचा है, और बच्चों के रूप में वे कब्रिस्तान के बगल में तालाब के आसपास खेलना पसंद करते थे। आजकल बोगिंजा उस तालाब में स्नान करना पसंद करती है, लेकिन ओंजेका को यह मंजूर नहीं है क्योंकि दंतकथा कहते हैं तालाब शापित है। जब उसका पति युद्ध से घर नहीं आया तो उनकी परदादी ने उस पाउंड को पुकारा और आंसुओं ने इसे इतना नमकीन बना दिया कि इसमें स्टार फिश भी रह सकती है। 7 दिन और 7 रात रोने के बाद परदादी ने सोचा कि यह काफी है और उस दिन से कसम खाकर उसका मन पत्थर के समान कठोर हो गया। क्योंकि वह रोना ही जानती थी, इसलिए वो पहाड़ पर सबसे अच्छी विलाप करने वाली बन गई। मयत में रोने के लिए महिलाओं को काम पर रखा जाता है और पीढ़ी से पीढ़ी तक यह बन गया पारिवारिक बिजनेस, अर्थात बहनें भी विलाप करती हैं। इस गांव में अगर कोई लड़का राइफल जितना लंबा है तो वह युद्ध के लिए तैयार है। जैसे जैसे और युद्ध होते गए और साल बीतते गए, कोई भी पुरुष पीछे नहीं छूटता, कोई ग्राहक नहीं। इसलिए विलाप करने वाले आंसू धीरे धीरे बेकार होते जा रहे हैं। केवल 2 आदमी ही पोकर वापस आए और वे भी जल्दी मर गए। पहले को एक ग्रेवस्टोन से कुचल दिया गया था। अगर दुर्घटना से या उसकी पत्नी ने उसे मार डाला था धोखा देने के लिए, कोई नहीं जानता। दूसरा आदमी जानता था कि वह अकेले महिलाओं के पूरे गांव की रक्षा नहीं कर सकता, इसीलिए सब तरफ लैंडमैन बिछा देता है दाख की बारी में। हालांकि उन्होंने कभी भी माइंस की पोजीशन को चिन्हित नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि दुश्मन ऐसा कर सकते हैं। उस जानकारी पर उनका हाथ थाम लिया और उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी पर भरोसा किया। अंत में उसकी याददाश्त विफल हो गई और वह आदमी अपनी ही माइन पर पैर रखने की वजह से मारा गया। वह जिस लैंडमाइन को छोड़ गया वह एक समस्या बन गया, क्योंकि दाख की बारी ही गांव का मेन इनकम सोर्स था। शेष महिलाओं ने दाख की बारी का नाम बदलकर माइनयार्ड कर दिया और तब से वे तिनके खींचती हैं यह देखने के लिए कि अधिकांश समय से अंगूर लेने वाला अगला व्यक्ति कौन होगा। जैसे घर का काम त्रासदी में समाप्त होता है। एक सुबह नाडा बहनों से संपर्क करती हैं, जो उनकी रोने की सेवाओं को किराए पर लेना चाहती हैं एडवांस में, क्योंकि उसने छोटा भूसा खींचा है और अगले वही माइनयार्ड में जा रही है, क्योंकि उसे अग्रिम भुगतान करना पड़ता है। वह बहनों से उसे एक प्रदर्शन देने के लिए कहती है, उनके रोने के प्रदर्शन के बारे में, क्योंकि उनका मुवक्किल अभी भी जीवित है। ओंजेका को अच्छा एक्टिंग करने में परेशानी होती है, इस प्रकार वह कोशिश करती है खुद को रुलाने के लिए दुखद बातें सोचते। वह उस दिन को याद करती है जब उनकी सहेली संजा की शादी हुई थी, लेकिन वह उसे चूम भी नहीं पाई थी पति को युद्ध के लिए घसीटे जाने से पहले, और तब से वह चुप है। यह अभी भी उसकी रोने में मदद नहीं करती है, इसलिए बोगिंजा उसे याद दिलाकर मदद करने की कोशिश करती है कि वह अगले पतझड़ में 22 की हो जाएगी और फिर भी उसे कभी प्यार नहीं मिला। वास्तव में यह देखते हुए पुरुषों की कमी वह शायद कभी नहीं करेगी। ओग्नेनकर अपनी बहन को याद दिलाती है कि उसके साथ भी ऐसा ही होगा, और इससे बहनें रोने लगती हैं अच्छी तरह से। अपने जीवन की दुखद स्थिति के बारे में सुनकर नाडा ने बोगिंजा को चूमने का फैसला किया, यह समझाते हुए कि बहनों के विपरीत उसने एक बार एक आदमी को चूमा। यह आदमी ग्राम्पा बीसा निकला, जो गाँव में अकेला बच्चा था। बहनों को यह घृणित लगता है, लेकिन नाडा बताती है कि उनके पास एक बूढ़ा आदमी नहीं है, पहली बार उसके बिना मरो। ग्रम्पा बीसा अविश्वसनीय रूप से बूढ़ा है और मुश्किल से चल सकता है। किसी ने भी उसे एक आदमी के रूप में नहीं सोचा था जब तक अन्य सभी मर नहीं गए और महिलाएं हताश हो गईं। वह दिन ब दिन बीमार होता जा रहा है, लेकिन उसके बुढ़ापे में गांव की चुड़ैल ज्यादा नहीं है, उसे अधिक समय तक अपने साथ रखने के लिए कर सकते हैं। बाद में शाम को नाडा और बहनें स्थानीय बार में जाती हैं, जहां महिलाएं मिलती हैं। उनके दुखों को पीना और डुबाना, जो रतिजा की बंदगी के कारण जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। केवल अंतिम संस्कार के गाने बजाते हैं, भले ही वे थोड़े तेज गति में हों, क्योंकि नाडा को यकीन है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वह बारटेंडर को छोड़ने के लिए कहती है सस्ते पेय और इसके बजाय स्पाइडर ब्रांडी परोसे। इस तरह वह एक धमाके के साथ बाहर जा सकती है। बारटेंडर अनुरोध स्वीकार करता है और जल्द ही बार में हर महिला को मतिभ्रम हो रहा है अपने जीवन में मृत पुरुषों की। बोगिंजा रतिजा के साथ एक सुंदर धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए लड़ती है, जो दूसरों के विपरीत दिखता है, जीवित है, जबकि ओंजेका रोती है क्योंकि उसके सामने कोई भ्रम भी नहीं होता। सुबह में संजा माइनयार्ड में प्रवेश करती है और एक विस्फोट में मरने से पहले वह बताती है कुछ बहनों को उन्होंने ग्रैंपा बीसा के साथ कुछ मजेदार समय बिताने के लिए पैसे दिए हैं। कुछ देर बाद बहनें बीसा की झोपड़ी में जाती हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी पहले नहीं जाना चाहती।
बोगिंजा ने ओंजेका को बिस्तर पर धकेल दिया, लेकिन जैसे ही बीसा उसे छूता है, ओंजेका पागल हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, जो बीसा को दिल का दौरा पड़ने से मार देती है। गांव के इकलौते आदमी को मारने के बाद बहनों को काट से बांधा जाता है जलाने के लिए। इससे बाहर निकलने के लिए बेताब बोगिंजा ने सभी को बताया कि वो दूसरे को वापस ला सकती है। बीसा की भरपाई करने के लिए बेहतर आदमी, इसलिए गांव वाले उन्हें एक मौका देने का फैसला करते हैं। बहनों के पास एक आदमी के साथ वापस आने के लिए 3 दिन है, नहीं तो यह डायन उनकी आत्मा बना देगी। बहनें एक आदमी की तलाश में शहर से बाहर निकलते हैं, लेकिन यह जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। आखिरकार बहनें शहर में पहुंच जाती हैं, जहां वे यह देखकर चौंक जाती हैं कि पुरुष उनके मतिभ्रम से वही है। ओंजेका का लड़का ड्रैगोलजुब है, जो एक सर्कस कलाकार है जिसे स्टील का आदमी कहा जाता है, जिसका मुख्य कार्य है एक तोप से खुद को लॉन्च करना। दूसरी ओर बोगिंजा का आदमी अरसा है, जो एक सहज चार्ल्सटन गायक है। ओग्नियनकर और ड्रैगोलुब जैसे ही एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और ड्रैगोलुब को क्रश हो जाता है, उसे अपने साथ उड़ान भरने के लिए आमंत्रित करता है। आमतौर पर यह कुछ ऐसा है जो वो भुगतान करने को तैयार किसी भी महिला को बेचता है, लेकिन सभी लड़कियों को सबसे पहले उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्ला रहे हैं। तोप में ड्रैगोलजुब में शामिल होने के लिए ओंजेका के लिए रास्ता खुलता है और वे एक साथ उड़ जाते हैं जब तक वे पास की झील में गिर न जाएं। ड्रैगोलजुब लगभग डूब जाता है, लेकिन ओंजेका उसे पानी से बाहर निकलती है और उसे मुंह से मुंह देती है। तो वह कमेंट्स करता है कि वो ओंजेका से कितना इम्प्रेस है और उससे पूछता है अपने असिस्टेंट बनने के लिए। इस बीच अरसा खुद को बहुत सी महिलाओं से घिरा हुआ पाता है, इसलिए उन्हें अपनी पीठ से उतारने के लिए वह एक फूल फेंकता है और वादा करता है कि जो भी उसे पकड़ेगा वह उसकी रानी होगी। झील में गिरे फूल को पकड़ने के लिए महिलाएं दौड़ती हैं और वे एक दूसरे को धक्का देती हैं रास्ते में, और बोगिंजा पहले उसे पकड़ लेती है और चोरी होने से बचाने के लिए उसे अपने मुंह में छिपा लेती है। हालांकि यह केवल एक चाल है जिससे बचने के लिए अरसा को अपनी कार में लौटने का समय दिया जा सके, और वह पहले अपने दोस्त ड्रैगोलजुब को लेने के लिए रुकता है, जो ओंजेका को अपने साथ लाता है। पागल लड़की फैन सब कार को जाने से रोकने की कोशिश करते हैं और बोगिंजा दरवाजे के खिलाफ कूद जाती है, यह दिखाने के लिए कि उसके पास फूल है, और ओंजेका इसी बीच कह रही है कि वह उसकी बहन है। बोगिंजा को भी कार में बैठने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है अब अरसा के पास। कुछ मील के बाद लड़कियां कार को रुकने के लिए कहती हैं ताकि वे अपने गीले कपड़े बदल सके, और उन्हें नए आकर्षक कपड़े पहने हुए देखकर अरसा उनके प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाता है। आकर्षण ओग्नियनकर और ड्रैगोलुब अपनी कार में बैठ जाते हैं, लेकिन ओग्नियनकर के बाल दरवाजा में अटक जाने के वजह से मूड खराब हो जाता है। वो ड्रैगोलजुब को उन्हें वापस पोखर में नहीं ले जाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगोलजुब ने मना कर दिया क्योंकि वो एक लड़के के लिए बेताब महिलाओं से भरे शहर को देखने के लिए उत्सुक है। इस बीच अरसा और बोगीने कुछ चट्टानों से बाहर निकलते हैं और बोगीने उसे खुदाई के लिए मना लेती है। ड्रैगोलजुब और एक साथ प्रसिद्धि पाने के लिए राजधानी बेलग्रेड में भाग जाते हैं। ग्रुप वापस सड़क पर आ जाता है और लगभग एक अंतिम संस्कार के जुलूस में भाग जाता है। जैसे ही लोग रुकावट के बारे में शिकायत करना शुरू करते हैं, बोगिंजा अरसा को अपने साथ ले जाता है। बचने के लिए रथ चुराना, इसका मतलब है कि वे गलती से का शरीर चुरा लेते हैं, मृतक भी। बेलग्रेड के रास्ते में कपल्स कार को ऑटोमेटिक में छोड़ देते हैं और पिछली सीट पर व्यस्त होने से पहले वाहन से गिर जाते हैं। जब वे अंत में शहर में पहुंचते हैं तो वे इसके बीच में डांस करके जश्न मनाते हैं। इसी बीच ओग्नियनकर और ड्रैगोलुब पोक के लिए अपना रास्ता बनाना जारी रखते हैं, लेकिन कम से कम ओग्नियनकर बेलग्रेड के बारे में कुछ कहानियां बताने के लिए ड्रैगोलजुब को मना लेती है। शहर का जीवन ग्लैमरस है और वे पैलेस अल्बानिया नामक एक टावर खोलने जा रहे हैं जो इतना ऊंचा होगा कि बादलों को छू लेगा। ओंजेका ड्रैगोलजुब को फिर से बेलग्रेड जाने के लिए मनाने की कोशिश करने के बारे में सोचना शुरू कर देती है, लेकिन वह है अपने लोगों और उसकी स्मृति से किए गए अपने वादे को पूरा नहीं करने के लिए अपराध बोध से अभिभूत प्रदाती। इसलिए वे पोकर जाने की अपनी योजना पर कायम है। पोकर की बात करें तो महिलाएं फिर से तिनके खींच रही हैं और इस बार संजा हारे हुए हैं, लेकिन ओग्नियनकर और ड्रैगोलुब के आने से उनका काम बाधित होता है। महिलाओं को पहले लगता है कि वह एक और ड्रम है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि पुरुष असली है, बहुत सावधान संजा को छोड़कर वे सब उसके ऊपर हैं। ड्रैगोलजुब को ध्यान पसंद है, लेकिन ओंजेका ईर्ष्या करने में मदद नहीं कर सकता। बाद में वे अंगूर को सुरक्षित रूप से इकट्ठा करने के लिए ड्रैगोलजुब के सर्कस प्रशिक्षण का लाभ उठाते हैं।
ड्रैगोलजुब माइन यार्ड के ऊपर कुछ रस्सियों पर साइकिल की सवारी करता है, जबकि ओंजेंका उससे बंधी हुई है और वह दोनों जमीन को छुए बिना फल उठाते हैं। शाम के समय सभी शराब को पारंपरिक तरीके से बनाकर मनाते हैं, जो पेट भरकर होती है। सभी अंगूरों को एक बड़ी बाल्टी में भर दिए और ड्रैगोलजुब पार्टी में शामिल होने के लिए खुश है, जबकि संजा देखती है उसे दूर से। इस बीच डायन अपना वादा निभाती है और बहनों की परदादी की आत्मा को जाने देती है शांति से आराम करने के लिए, जो ओंजेका के दिमाग को आराम देता है। अब जब अपराध बोध दूर हो गया है तो वह अकेला और निराश महसूस करने लगती है, क्योंकि हर कोई उसके अलावा वे जो चाहते थे वह मिला। लेकिन बोगिंजा ने अचानक उसके विचारों को बाधित कर दिया, जो मदद के लिए वापस आया है। सोए हुए अरसा को कार न छोड़ने के लिए कहने के बाद बहनें ड्रैगोलजुब को लेने के लिए बार में जाती हैं। पीछे वे पाते हैं कि उसे मजा आ रहा है और संजा उसे चूमने के करीब आ रही है। इसलिए ईर्ष्यालु ओंजेंका सभी को यह घोषणा करती है कि वो उसका है और वे उसकी, और वो उसे वापस बेलग्रेड ले जा रहे हैं। हालांकि महिलाएं बहनों पर हंसती हैं और उन्हें बिना बताए जश्न मनाती रहती हैं। जाओ। ओग्नियनका ड्रैगोलजुब को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें यहाँ से जाने की जरूरत है। उसके लिए अपने प्यार की इजहार करते हुए वह उसे चूमती है। यह देखकर संजा फिर से बोलती है। वो उसे किस करने का अनुरोध करती है कि वो कब से इंतजार कर रही है, यह कहकर कि उसकी शादी का दिन बर्बाद हो गया था। ड्रैगोलजुब यह समझाने की कोशिश करता है कि वह केवल ओंजेका को चूम सकता है, लेकिन संजा उसे अनदेखा करती है और चूमती है उसे वैसे भी। उस समय अरसा बार में आता है और अब ईर्ष्या करने की बारी बोगी ने की है, जैसा कि सभी महिलाएं उसके पीछे जाती हैं। ड्रैगोलजुब भी नाराज हो जाता है, क्योंकि ध्यान अब केवल उस पर नहीं है। बैंड को कुछ बजाने के लिए कहने से पहले अरसा कुछ मकड़ी ब्रांडी रखने में समय बर्बाद नहीं करता, ताकि वो टेबल के ऊपर बोगिंजा के साथ डांस कर सके। हालांकि रतीजा अरसा के साथ भी कट और डांस करने की कोशिश करती है, जिसके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है उसे के और बोगिंजा के बीच। जब वे टेबल पर लगे चश्मे पर कदम रखते हैं तो उनके पैरों से खून बहने लगता है और ड्रैगोलजुब हो जाता है इस गूंगा प्रदर्शन से इतना थक गया कि वो इसे रोकने के लिए टेबल को पलट देता है। एक और बहस शुरू होती है, इस बार दो आदमियों के बीच, और दिखावा करने की कोशिश करते हुए उसकी मसल्स। महिलाएं उन्हें याद दिलाती हैं कि बेहतर पुरुष कौन है। यह साबित करने का एकमात्र तरीका उनके माध्यम से है बिस्तर कौशल। और जब ड्रैगोलजुब स्वीकार करता है, ओंजेका उसके सिर पर एक गिलास फेंकती है। बोगिंजा यह देखकर बहुत गुस्से में है कि कैसे महिलाएं पुरुषों को इस्तेमाल करने के लिए ले जाती हैं, लेकिन उसे लगता है वह इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। ओग्नियनका हालांकि अरसा के साथ पहला मोड़ लेने के लिए लाइन के सामने से कट जाता है। वह तनावग्रस्त और अनिच्छुक है। यह दिखा रही है कि वह इससे कितनी डरी हुई है, और इस तथ्य से कि वह केवल कर रही है ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि उसे करना है। इसलिए अरसा एक सज्जन व्यक्ति है और उसे छूने से इनकार कर देती है। ओंजेका के जाने के बाद रतीजा भी अपनी बारी लेने आती है, लेकिन अरसा ने भी उसे ठुकरा दिया और कमरा छोड़ देता है। इस बीच डायन और शहर के बुजुर्ग इस बात पर बहस करते हैं कि ड्रैगोलजुब सोते समय कैसे आगे बढ़ना है। सुबह जब बोगिंजा तालाब के पास अपने पैरों से कांच के टुकड़े उतार रही थी, ओंजेका उसे ढूंढती है और बताती है कि अरसा कितना सम्मानजनक था। वापस शहर में ड्रैगोलजुब जागता है कि संजा उसके ऊपर मुडराती है। उसे बताती है कि वह जानती है वह वास्तव में सुअर नहीं है और वह सिर्फ अपने गर्व के कारण माचो खेलना पसंद करता है। ड्रैगोलजुब उस तरह का पुरुष है जो एक महिला से चिपक जाता है, और संजा जानती है कि वह चुनी हुई नहीं है लेकिन वह अभी भी उसे भेजने से पहले अपने अनुचित भाग्य के लिए एक और चुंबन लेती है उसके असली प्यार के बाद। जैसे ही बहनें कार में बेलग्रेड के लिए निकलती हैं, ड्रैगोलजुब उनसे जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे बस सुअर होने के कारण उसे वाहन से मारा। अरसा भी अपना कमरा छोड़ देता है और सभी महिलाओं को उसका इंतजार करते हुए देखता है, लेकिन भागने की कोशिश कर रहा है उनसे, लेकिन वह गलती से माइन यार्ड में प्रवेश कर जाता है। जब वो देखती है कि क्या हो रहा है तो बोगिंजा कार रोक देती है और ओंजेका को रोने के लिए नहीं देती है माइन यार्ड में प्रवेश करने से पहले बेलग्रेड जाने के लिए। अरसा और बोगी ने चुंबन और नृत्य करना शुरू करते हैं क्योंकि उनके चारों ओर लैंडमाइंस फट जाती हैं और अंततः में कपल की आग से मौत हो जाती है। ओंजेका बेलग्रेड के लिए निकलती है, जबकि उसे याद है कि उसने अपनी बहन को स्नान नहीं करने के लिए कहा था क्योंकि तालाब शापित था। जब वह शहर में आती है तो ओंजेका ड्रैगोलजुब को अब खुले पैलेस अल्बाना के शीर्ष पर पाती है और वह छत पर पार्टी में शामिल होती है, यह देखने के लिए कि क्या वह छलांग लगा सकता है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी एक्सप्लेनेटरी को सब्सक्राइब करें।